और अब देखते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में बजट पर अर्थशास्त्रियों के साथ की मीटिंग। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद। कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा 2023 में भारत इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में की हाई लेवल मीटिंग के बाद अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की सफाई के लिए 360 डिग्री जाल बिछाएगी सुरक्षा एजेंसियां। गृह मंत्री ने कहा कि 3 महीने के अंदर कश्मीर में हर क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। खराब मौसम की वजह से राजौरी नहीं पहुंच पाए गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों से फोन पर की बात। अमित शाह ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा मंदिर का 70% काम पूरा हो चुका है। यह भी उन्होंने कहा अगस्त 2023 तक पहले चरण में काम पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई। गंगा विलास क्रूज डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। प्रधानमंत्री ने आधुनिक टेंट सिटी का भी किया लोकार्पण। दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई को लेकर मुख्यमंत्री और एलजी फिर भिड़ गए। केजरीवाल ने एलजी से मुलाकात के बाद कहा वीके सक्सेना के हस्तक्षेप से दिल्ली के काम प्रभावित हो रहे हैं। एलजी हाउस की तरफ से कहा गया केजरीवाल के बयान गुमराह करने वाले हैं। दिल्ली में एलजी वीके सक्सेना के आवास के सामने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों की ट्रेनिंग के मसले पर आपकी तरफ से यह प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी शिक्षकों को फिनलैंड जाने देने की मांग कर रही है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोहड़ी पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया। इसका फायदा 1,36,000 कर्मचारियों को होगा। जोशीमठ मामले में उत्तराखंड सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। पीड़ित परिवारों को अब 4 की जगह 5,000 रुपए महीना किराए के लिए मिलेगा। राहत कैंपों में रहने वालों को खाने के लिए प्रति व्यक्ति 450 रुपए दिए जाएंगे। प्रभावित लोगों के बिजली और पानी के 6 महीने के बिल माफ करने का फैसला भी हुआ है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का कल मध्य प्रदेश में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल सुबह शरद यादव के पार्थिव शरीर को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली से भोपाल ले जाया जाएगा। शरद यादव का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए दिल्ली के छतरपुर में उनके घर पर रखा गया। भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़े मेहुल चौकसी पर बड़ा खुलासा हुआ है। चौकसी प्रत्यर्पण से बचने के लिए एंटीगा के बड़े अधिकारियों को रिश्वत दे रहा है। यह खुलासा मशहूर फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेटर केनेथ रीजॉक ने किया है। कल दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट में बम की फर्जी खबर देने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अभिनव प्रकाश नाम का आरोपी ब्रिटिश एयरवेज में ट्रेनी टिकटिंग एजेंट है। अभिनव ने स्पाइस जेट के कॉल सेंटर पर कॉल करके बम की फर्जी खबर दी थी। एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर यूरिनेट करने के मामले में नया मोड़ आ गया। आरोपी शंकर मिश्रा ने दिल्ली की कोर्ट में कहा कि उसने यूरिनेट नहीं किया था क्योंकि महिला की सीट तक वो पहुंच नहीं सकता था। आरोपी के वकील ने कहा कि महिला ने खुद यूरिनेट कर लिया था। कंझावला मामले में एफएसएल ने आरोपियों की ब्लड सैंपल रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। ब्लड सैंपल की जांच से पता चला है कि सभी आरोपियों ने शराब पी हुई थी। घटना के वक्त कार में 4 आरोपी सवार थे। दिल्ली के कंझावला केस में 11 पुलिस वालों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हादसे वाली सड़क पर तैनात पीसीआर और पुलिस पिकेट पर तैनात पुलिस वालों पर एक्शन लेने को कहा था। मामले को हादसा बताने वाले डीसीपी को नोटिस भेजा गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कल रात 3 नकाबपोश लोगों ने एक घर में आग लगा दी। जिस वक्त आग लगाई गई, घर के मालिक नफीज अपने परिवार के साथ सो रहे थे। परिवार ने किसी तरह घर के बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। यह सनसनीखेज घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। महाराष्ट्र के नासिक शिरडी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। मुंबई से शिरडी जा रही लग्जरी बस की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, 16 घायल हो गए। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन जबरदस्त सर्दी की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे और कपकपाती ठंड का सामना करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक कपकपाती सर्दी 17 जनवरी तक जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, कुल्लू, मंडी और किन्नौर में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बर्फ गिरने के बाद 3 नेशनल हाईवे सहित 200 सड़कों पर ट्रैफिक रुक गया। कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। भारत से आईफोन के निर्यात में रिकॉर्ड तेजी। अप्रैल से दिसंबर के महीने में एप्पल ने $2.5 बिलियन से ज्यादा की कीमत के मोबाइल फोन्स का निर्यात किया, वो भी भारत से। पिछले साल के मुकाबले एक्सपोर्ट में 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है।